वार्म वेलकम स्टूडेंट्स। आज हम लेकर के आ गए हैं सेकंड पैसेज। बहुत सारे एग्जामिनेशंस में पैसेज सोल्व करना एक एग्जामिनेशन का पार्ट होता है, जिसमें आपको पहले पैसेज पढ़ना होता है, पढ़ने के बाद उसमें से कुछ हार्ड वर्ड्स छांटने होते हैं और दिए गए क्वेश्चंस का आंसर्स देना होता है। तो आंसर्स देने के लिए सबसे पहले हमें करना क्या होगा कि पैसेज को ध्यानपूर्वक पढ़ना होगा। ध्यानपूर्वक पढ़ने के बाद उसमें से हार्ड वर्ड्स सेलेक्ट करने हैं। तो देखिए, इसको पढ़ लेते हैं पैसेज नंबर 2 को। When all the people had assembled in the galleries and the king surrounded by court sat high upon his throne of royal estate, on one side of the arena he gave a signal. A door beneath him opened and the accused subject stepped out into the amphitheatre directly opposite him. On the other side of the enclosed space were two doors exactly alike and side by side. It was the duty and the privilege of the person on trial to walk directly to these two doors and open one of them. He could open either door he pleased. He was subject to no guidance or influence but that of impartial and incorruptible chance. If he opened the one there, come out it a hungry tiger, the fiercest and most cruel could be procured, which immediately sprang upon him and tore him into pieces, a punishment for his guilt. But if the accused person opened the other door, there came from it a lady, the most suitable to his years and station that his majesty could select among his fair subjects, and to his lady he was immediately married as a reward of his innocence. तो ये चैप्टर पढ़ने के बाद यदि मैं कुछ हार्ड वर्ड्स को देखता हूँ तो मुझे लगा कि लोग थे वहाँ, असेंबल्ड इकट्ठे थे, गैलरीज, गैलरीज का मतलब गलियारा, सराउंडेड जिसको चारों तरफ से घेर रखा था कोर्ट ने, हाई मीन्स ऊंचा सा, थ्रोन मीन्स सिंहासन, रॉयल मीन्स शाही, स्टेट मीन्स स्थिति, साइड ऑफ द एरेना, एरेना का मतलब एम्पी थिएटर या रणभूमि, ही गेव अ सिग्नल, सिग्नल का मतलब होता है कोई आदेश देना, a door beneath him opened and accused subject stepped out into the amphitheater. अब एम्पीथिएटर वही एरेना वाली बात हुई। तो अब यहाँ तक हमें लग रहा है कि कोई कोर्ट या दरबार चल रहा है और कहाँ कहाँ लोग बैठे हुए हैं, किस प्रकार दरबार की स्थिति है। डायरेक्टली ऑपोजिट हिम ऑन द अदर साइड ऑफ द एनक्लोज्ड स्पेस, और जो थोड़ा सा बंद सा या पास में ही जो जगह थी उसमें एक दरवाजा था, वर टू डोर्स एग्जैक्टली अलाइक, जो बिल्कुल एक जैसे थे, एंड साइड बाय साइड इट वॉज द ड्यूटी एंड द प्रिविलेज, अभी आदमी की ड्यूटी भी हो सकती थी और उसके लिए उपहार भी हो सकता था, ऑफ द पर्सन ऑन ट्रायल टू वॉक डायरेक्टली टू दीज टू डोर्स एंड ओपन वन ऑफ देम, तो जाला जिसका ट्रायल, जिस पे मुकदमा होता था उसको चलना होता था और ये दरवाजा खोलना होता था। ही कुड ओपन ईदर डोर ही प्लीज्ड, वो कोई भी दरवाजा खोल सकता था अपनी खुशी के अनुसार। ही वॉज सब्जेक्ट टू नो गाइडेंस और इन्फ्लुएंस, उसे कोई गाइडेंस नहीं होता था और कोई इन्फ्लुएंस उस पर नहीं होता था, बट दैट ऑफ इम्पार्शियल एंड इनकरप्टिबल चांस, पर ये बिना किसी भेदभाव पक्षपात के दोषपूर्ण या निर्दोषपूर्ण चांस होता था। इफ़ ही ओपन वन देयर, यदि वो उनमें से कोई एक दरवाजा खोलता, केम आउट ऑफ इट अ हंग्री टाइगर, तो हो सकता था कि उसमें से एक हंग्री टाइगर निकलता, द फियरसेस्ट एंड मोस्ट क्रूअल, और सबसे भयंकर और निर्दयी, कुड बी प्रोक्योर्ड, और वो वहाँ उसका निर्णय निकल सकता था, विच इमीडिएटली स्प्रेंग अपॉन हिम, जो उस पर आ सकता था जंप लगा करके, एंड टोर हिम इनटू पीसेस, तो उसको टुकड़े टुकड़े कर सकता था, अ पनिशमेंट फॉर हिज गिल्ट, और यही उसके गिल्ट के लिए, अपराध के लिए पनिशमेंट होता। बट इफ द अक्यूज्ड पर्सन ओपन द अदर डोर, और यदि वो कोई दूसरा दरवाजा खोलता, देयर केम फ्रॉम इट अ लेडी, और उसमें से कोई एक औरत आती, द मोस्ट सूटेबल टू हिज ईयर्स एंड स्टेशन, जो कि आज तक उसने देखा या आज तक वो रुका था, उस सबसे सूटेबल, दैट इज मैजेस्टी, और वही एक शाही शान शौकत के साथ होती, कुड सेलेक्ट अमंग हिज फेयर सब्जेक्ट्स, और जो निर्दोष सब्जेक्ट होते थे उनमें से उनको चुनना होता था। फेयर सब्जेक्ट औरतों के लिए भी आता है।
एंड टू दिस लेडी ही वॉज इमीडिएटली मैरिड, और उस औरत से उसे तुरंत शादी करवानी होती थी या करवा दी जाती थी, एज ए रिवार्ड ऑफ हिज इनोसेंस, और उसके रिवार्ड के रूप में। तो यहाँ हमें देखने को मिल रहा है, पूरे पैराग्राफ का देखा जाए तो अर्थ ये मिल रहा है कि कोई दरबार का सीन है, और दरबार के सीन में अपराधी को कहाँ से आना है, किस तरीके से पारदर्शिता के साथ में उसका न्याय करना है। उसके पास दो दरवाजे होते हैं सामने, और दोनों में से एक दरवाज़ा खोलना होता है। एक दरवाज़ा जब वो खोलता है तो उसमें एक फायरसिस्ट एंड क्रूअल टाइगर निकलता है, हंग्री टाइगर निकलता है, जो कि उस पर झपट पड़ता है और उसको टुकड़ों में चीर देता है और ख़त्म कर देता है। और यदि वो इनोसेंट होता है और दूसरा दरवाज़ा खोलता है तो उसमें से एक फेयर लेडी निकलती है, तो वो उसकी शादी उस लड़की से करवा देते हैं इनाम के रूप में। तो ये था ये पैसेज। अब बड़ी बात आती है कि देखते हैं कि सवाल क्या क्या पूछे जाते हैं। तो मुझे लग रहा है आपको ये चीज़ें समझ में आ रही है। तो अब सवाल की तरफ चलते हैं कि क्वेश्चंस क्या क्या है। तो सबसे पहला क्वेश्चन हमारे सामने है, वेयर वॉज द किंग सीटिंग, कि राजा कहाँ बैठा हुआ था। तो आपको याद हो तो थोड़ा थोड़ा समझ में आएगा, पर अब फिर से पढ़ेंगे तो समझ में आएगा। दूसरा था, व्हाट हैपेंड व्हेन द किंग गेव अ सिग्नल, क्या हुआ जब सिग्नल राजा ने दिया। थर्ड, व्हाट वर डायरेक्टली ऑपोजिट द किंग, राजा के बिल्कुल ऑपोजिट क्या था। व्हाट वॉज द ड्यूटी एंड द प्रिविलेज ऑफ द पर्सन ऑन ट्रायल, कि ट्रायल जिस पे मुकदमा चलता था उसको क्या अधिकार और क्या उपहार दिया जाता था। वॉट डज द ऑथर से अबाउट द ओपनिंग ऑफ दीज टू डोर्स, अब कौन से दो दरवाजे थे जिनके खोलने पे ऑथर ने क्या कहा, उनमें क्या होता था। तो आपने देखा कि दो दरवाजे थे, एक में से क्या होना था, दूसरे में से क्या होना था। हाउ इज द क्रिमिनल पनिश्ड, अपराधी को दंड कैसे दिया जाता था, जो अपराधी साबित होता था उससे दरवाजा खुलवाया जाता था। और हाउ इज द इनोसेंट रिवार्डेड, और जो इनोसेंट होता था उसको रिवार्ड कैसे दिया जाता था। व्हाट इज द सेंट्रल आइडिया ऑफ दिस पैसेज, इस पैसेज का सेंट्रल आइडिया क्या है। मुझे तो लगता है कि न्याय के बारे में कुछ कहा गया है और न्याय की ट्रांसपेरेंसी कुछ लगता है। आपको क्या लगता है, एक बार पैसेज फिर पढ़ते हैं, देखते हैं। हाउ डज द किंग कीप ट्रांसपेरेंसी इन जस्टिस, कि राजा जस्टिस जब करता था तो ट्रांसपेरेंसी कैसे रखता था। लगता है कि जनता के सामने कुछ हो रहा है तो ट्रांसपेरेंसी रखी जा सकती है। फाइंड द वर्ड्स फ्रॉम द पैसेज विच मीन, अब कुछ वर्ड्स आपको पैसेज में से ढूंढने जिनका मतलब ये हो। पहला है, द पर्सन हु इज सेड टू हैव ब्रोकन द लॉ, ऐसा व्यक्ति जिसने कानून तोड़ा हो तो उसको अपराधी कहते हैं। अब अपराधी के लिए कोई वर्ड आया है तो आप ढूंढेंगे। और दूसरा क्वेश्चन है, ए सेमी सर्कुलर अनरूफ्ड बिल्डिंग, कि एक गोल सी पर सेमी, सेमी का मतलब हाफ, सर्कुलर मीन्स गोल, अनरूफ्ड जिसके छत नहीं हो, बिल्डिंग इमारत, विथ लाइन्स ऑफ सीट्स राउंड ए सेंटर्ड एरेना, जो कि सेंटर्ड एरेना के पास में हो, ऐसी जगह को हम क्या कहेंगे। तो मुझे ये लग रहा है कोई एम्पी थिएटर की बात कर रहा है। तो आप एक बार फिर से हम देखते हैं पूरे पैसेज को पढ़ करके, चलते हैं पैसेज की तरफ। यस तो चलो मैं वर्ड टू वर्ड मीनिंग बताता हूँ। वेन ऑल द पीपल हैड असेंबल्ड, जब सारे के सारे लोग असेंबल हो गए, इन द गैलरीज, गलियारे में, एंड द किंग सराउंडेड बाई कोर्ट, और राजा भी जो जिसके चारों तरफ कोर्ट था, सेट हाई अप ऑन हिज थ्रोन ऑफ रॉयल एस्टेट, और सबसे ऊपर के ऊपर बैठा रॉयल एस्टेट में। ऑन वन साइड ऑफ द एरेना, एरेना के एक तरफ, ही गेव अ सिग्नल, राजा ने सिग्नल दिया। और सिग्नल देते ही क्या हुआ, ऐसा क्वेश्चन पूछा गया था कि राजा कहाँ बैठा हुआ था और क्या सिग्नल। तो आप इसको अंडरलाइन कर ले यदि आपको क्वेश्चन याद है, और पेपर हो तो आप बार बार पलट करके देखते भी जा सकते हैं। अ डोर बीनीथ हिम ओपन्ड, उनके नीचे एक दरवाजा था वो खुला। एंड द अक्यूज्ड सब्जेक्ट स्टेप्ड आउट इनटू द एम्पी थिएटर, अक्यूज्ड वही जिसने लॉ तोड़ा हो, ऐसे व्यक्ति को अक्यूज्ड कहते हैं। इसको भी आप अंडरलाइन कर सकते हैं क्योंकि ऐसा सवाल पूछा गया है। स्टेप्ड आउट, बाहर कदम रखे, इनटू द एम्पी थिएटर, एम्पी थिएटर में, एम्पी थिएटर का मतलब ऐसी जगह जहाँ पे लड़ाई लड़ी जाती है जिसको अखाड़ा कहते हैं। तो एम्पी थिएटर के लिए भी पूछा गया था, तो आप इसको भी अंडरलाइन कर ले कि ऐसी जगह जो सेमी सर्कुलर हो, आधी हो, और चारों तरफ जिसमें थिएटर की तरफ बैठने की जगह हो। डायरेक्टली ऑपोजिट हिम, अब बिल्कुल उसके सामने, ऑन द अदर साइड ऑफ द एनक्लोज्ड स्पेस, जो कि पास ही जगह थी उसमें, वर टू डोर्स एग्जैक्टली अलाइक एंड साइड बाय साइड, वहाँ दो दरवाजे थे एग्जैक्टली अलाइक, हूबहू एकदम सेम से, एंड साइड बाय साइड, और दोनों पास पास थे।
इट वॉज द ड्यूटी एंड द प्रिविलेज, और ये ड्यूटी होती थी और प्रिविलेज होता था किसका, एक्यूज्ड का, ऑफ द पर्सन ऑन ट्रायल, कि जो लोग ट्रायल पे होते थे उनका ड्यूटी और प्रिविलेज दोनों ही मिलते थे उनको, डायरेक्टली टू दिस टू डोर्स एंड ओपन वन ऑफ देम, कि उनके पास जाना होता था और उनमें से एक खोलना होता था। अब आपको पता है कि अब न्याय जो करने वाला था वो या तो कन्विक्ट को सजा देगा या फिर इनोसेंट्स को उपहार देगा। तो अब ध्यान थोड़ा देना है। ही कुड ओपन ईदर डोर ही प्लीज्ड, जो भी उसको अच्छा लगे उनमें से एक दरवाजा खोल सकता था। ही वॉज सब्जेक्ट टू नो गाइडेंस और इन्फ्लुएंस, अब उसको न तो कोई गाइडेंस मिलता था और न ही किसी के असर में रहना होता था, बट दैट ऑफ इम्पार्शियल एंड इनकरप्टिबल चांस, पर उसके लिए ये पार्शलिटी से दूर, मतलब कि इसमें कोई पक्षपात नहीं होता था, और इनकरप्टिबल, जिसको करप्ट नहीं किया जा सकता था, ऐसा चांस था। इफ़ यू ओपन द वन डोर, अब देखो बताते हैं कि ये दो दरवाजे थे, इनमें क्या था। यदि एक दरवाजा खोलता तो उसमें से क्या था, केम आउट ऑफ इट हंग्री टाइगर, कैसा था, द फियरसेस्ट एंड मोस्ट क्रूअल, और वो सबसे खतरनाक, खूंखार और निर्दयी हुआ करता था। कुड बी प्रेक्योर्ड, और सामने आ सकता था। विच इमीडिएटली स्प्रेंग अपॉन हिम, और जो कि तुरंत ही उछलकर उस पर गिर सकता था। एंड टोर हिम टू पीसेज, और उसको टुकड़ों में फाड़ देता था। अब पनिशमेंट फॉर हिज गिल्ट, और ये जो था टाइगर निकलना अपराध के लिए पनिशमेंट था। तो पनिशमेंट के लिए क्या किया जाता था, ये था। बट इफ द अक्यूज्ड पर्सन ओपन द अदर डोर, पर यदि अक्यूज्ड पर्सन जो दूसरा दरवाजा खोलता, देयर केम फ्रॉम इट अ लेडी, उसमें से एक लेडी आती, द मोस्ट suitable to his years and station that his majesty could select among his fair subjects, कि अपने फेयर सब्जेक्ट में से सबसे अच्छी सूटेबल लड़की छांटी जाती थी। मेजेस्टी, बड़े लोगों के लिए मेजेस्टी वर्ड आ जाता है, और जो आज तक का उसका ईयर्स एंड स्टेशन, जो आज तक जिया उसका सबसे अच्छा, मतलब सबसे सुंदर लड़की, सूटेबल मैच उसके लिए ढूंढ लिया जाता था। एंड टू दिस लेडी ही वॉज इमीडिएटली मैरिड, और इसी औरत से उसे तुरंत शादी करानी होती थी, कर दी जाती थी, एज अ रिवार्ड ऑफ हिज इनोसेंस, उसकी इनोसेंस का रिवार्ड। तो मुझे लगता है कि ज़्यादातर सवालों के जवाब आपके पास आ चुके हैं। तो चलते हैं इन सवालों के जवाब के साथ पैसेज को आगे बढ़ाते हैं। तो सबसे पहला सवाल था, वेयर वॉज द किंग सिटिंग। जवाब है, द किंग वॉज सिटिंग हाई अपॉन हिज थ्रोन ऑफ रॉयल स्टेट, यहाँ रॉयल को आपको क्या कर देना है, हाँ वाई, रॉयल स्टेट ऑन वन साइड ऑफ द एरेना, और फुल स्टॉप लगा देनी है। अगला क्वेश्चन, व्हाट हैपन व्हेन द किंग गेव अ सिग्नल, राजा के सिग्नल देते ही क्या हुआ, आपको पता था कि दरवाजा खुला। व्हेन द किंग गेव अ सिग्नल अ डोर बीनीथ हिम ओपन एंड द अक्यूज सब्जेक्ट स्टेप्ड आउट इनटू द एम्पी थिएटर, और सब्जेक्ट को एम्पी थिएटर में लाया गया। उसके बाद अगला सवाल, व्हाट वर डायरेक्टली ऑपोजिट द किंग, राजा के बिल्कुल सामने क्या था, देयर वर टू डोर्स एग्जैक्टली अलाइक, दो दरवाजे थे और दोनों के दोनों एक समान थे। एंड साइड बाय साइड डायरेक्टली अपोजिट द किंग, बिल्कुल किंग के अपोजिट में, किंग के सामने। चौथा सवाल, फोर्थ क्वेश्चन, व्हाट वाज द ड्यूटी एंड द प्रिविलेज ऑफ द पर्सन ऑन ट्रायल, क्या दिया जाता था उपहार और ड्यूटी के रूप में जब उस पर ट्रायल चलता था। तो आपको पता था कि दो दरवाजों में से एक दरवाजा खोलना होता था। द ड्यूटी एंड द प्रिविलेज ऑफ द पर्सन ऑन ट्रायल वॉज टू वॉक डायरेक्टली टू दिस डोर एंड ओपन वन ऑफ देम, उनमें से एक को खोलना होता था। तो ये थे क्वेश्चन 4 और उनके जवाब। अब हम अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, एंड द फिफ्थ क्वेश्चन इज इन फ्रंट ऑफ यू। व्हाट डज द ऑथर से अबाउट द ओपनिंग ऑफ दिस टू डोर्स, इन दरवाजों के खुलने पर क्या होता था, लेखक क्या कहता है। तो यहाँ डज आया है तो आंसर भी हमें डज वाली फॉर्म में देना है, एस और ई एस उनमें लगना है। वेल, द ऑथर सेज द अक्यूज्ड कुड ओपन ईदर डोर he pleased, he was subject to no guidance or influence. The author says the accused could open either door, कि ऑथर कहते हैं कि दोनों में से एक दरवाजा खोलना होता था जो उसको अच्छा लगता था। सब्जेक्ट जिसपे न तो कोई गाइडेंस होता था और न कोई इन्फ्लुएंस होता था, मतलब उसको बिना किसी दूसरे के इन्फ्लुएंस में चूज करना होता था। हाउ इज द क्रिमिनल पनिश्ड, क्रिमिनल को पनिश देने का तो आपको याद ही होगा, टाइगर, फिश, सेस्ट। सो यहाँ है, इफ द अक्यूज्ड
opens the door of the enclosed space which has hungry, fiercest and the most cruel tiger, it will tear him to pieces and thus he is punished. हाउ इज द इनोसेंट रिवार्डेड, और इनोसेंट को रिवार्ड कैसे दिया जाता था यदि वो दूसरा दरवाजा खोलता. इफ द अक्यूज्ड ओपन्स द डोर ऑफ द एनक्लोज्ड स्पेस फ्रॉम विच कम्स अ फेयर लेडी विथ whom ही इज मैरिड एज अ रिवार्ड ऑफ हिज इनोसेंस, और उस लेडी से उसको शादी करनी होती थी. ये थे 7 क्वेश्चन और उनके आंसर. अब देखते हैं 8th क्वेश्चन एंड व्हाट इज द आंसर ऑफ 8th क्वेश्चन. व्हाट इज द सेंट्रल आइडिया ऑफ दिस पैसेज. इस पैसेज का सेंट्रल आइडिया क्या होता है. देखिए सोचो क्या हो सकता है. द सेंट्रल आइडिया इज टू डिलीवर जस्टिस इम्पार्शियली, कि बिना भेदभाव के, बिना पक्षपात किए यदि न्याय मिले, ऐसा कोई तरीका हमारे पास हो, इस पैसेज से मिलता है. हाउ डज द किंग कीप ट्रांसपेरेंसी इन जस्टिस, कि जब न्याय करता था तो ट्रांसपेरेंसी कैसे होती थी, पक्षपात कैसे नहीं रख सकता था, उसके लिए था कि सबके सामने होता था. द किंग कीप्स ट्रांसपेरेंसी बाय अरेंजिंग ट्रायल बिफोर पीपल, लोगों के सामने ट्रायल को अरेंज किया जाता था, इसलिए ट्रांसपेरेंसी रहती थी. अब लास्ट क्वेश्चन जो आता है ज़्यादातर वर्ड फाइंड आउट करना होता है और ये बहुत हार्ड होता है, तो इसके लिए घबराना नहीं है, आपको जस्ट गेस करना है कि ये वर्ड हो सकते हैं, क्योंकि पैसेज पढ़ते हैं तो गेस तो लगने लग ही जाता है. फाइंड द वर्ड्स फ्रॉम द पैसेज विच मीन. सबसे पहला, द पर्सन हु इज सेड टू हैव ब्रोकन द लॉ, ऐसा व्यक्ति जिसने कानून तोड़ा हो उसको क्या कहते हैं, तो आपने देखा होगा अक्यूज्ड. वेरी गुड, यस द अक्यूज्ड. अगला क्वेश्चन, अ सेमी सर्कुलर अनरूफ्ड बिल्डिंग, कि एक सेमी सर्कुलर हो जिसके रूफ नहीं हो, ऐसी बिल्डिंग जिसपे चारों तरफ सीट हो और सेंटर्ड एरेना हो, तो उसको क्या कहते हैं. बिल्कुल सिंपल, एम्पी थिएटर. तो ये था आपका पैसेज. अब यदि कोई चीज़ आपको नहीं समझ में आई हो तो आप इसको वीडियो को एक बार रिवाइंड करिए और रिवाइंड करके फिर देखने की कोशिश करिए. ये रोज़ाना की आदत बना लीजिए, क्योंकि एक दिन में कुछ भी नहीं होता, इट टेक्स टाइम. तो रोज़ आप हमारे इस लाइव सेशन के साथ रहिए और क्लासेस देखते रहिए. थैंक्स फॉर वॉचिंग. आपके लिए 2 सजेशन के वीडियो हैं, तो इन पे आप जाइए और इनको क्लिक करके भी देखिए. साथ ही साथ यदि आप नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को दबा दीजिए, ताकि आपके पास हमारे नोटिफिकेशन हर समय पहुंच जाए.